दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर परिंदे भी हमारे देश की सुरक्षा में तैनात हो जाएं तो क्या होगा? भारतीय आर्मी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। गारुड फोर्स अब दुश्मनों के ड्रोन को ऐसे गिराएगी जैसे बाज अपने शिकार पर झपटता है। यानी अब दुश्मन ड्रोन की खैर नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या एनिमल्स का वेपनाइजेशन वाकई शुरू हो चुका है? कौन है ये ट्रेंड ईगल्स जो चंद पलों में दुश्मनों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात, भारत ने आखिर कैसे ट्रेन किया इन शिकारियों को ताकि वो पीओके से भेजे गए खतरनाक ड्रोन को पहचान कर पल भर में तबाह कर सकें? किसने दी इन ईगल्स को ये घातक ट्रेनिंग? कैसे ये पक्षी हमारी सीमाओं के रखवाले बन गए हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारतीय सेना के शौर्य की कहानियां तो हर भारतीय के दिल में बसी हैं, लेकिन अब इस ताकत में ऐसा जुद्दाव होने जा रहा है जो दुश्मनों के होश उद्धा देगा। यानी अब मैदान में सिर्फ हमारे बहादुर सैनिक ही नहीं, बल्कि आसमान में मंडराने वाले खतरनाक बाज भी हमारी सेना का हिस्सा बन चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनिमल्स का वेपनाइजेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे डॉग्स मिलिट्री के अहम सदस्य होते हैं, वैसे ही अब ईगल्स को भी मिलिट्री के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। इन पक्षियों की तीखी नजर और तेज सुनने की क्षमता दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने में एक नया आयाम जोड़ रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने कैसे इन बाजों को इस कदर तैयार किया कि वो पल भर में दुश्मन के ड्रोन को ध्वस्त कर सकते हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत इस तकनीक पर पिछले कई सालों से काम कर रहा है। 2020 में तेलंगाना सरकार ने मोहिनाबाग में स्थित इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी यानी IITA में ईगल्स को ट्रेन करने की अनुमति दी थी। इन बाजों की विशेष स्क्वाड का नाम गरुड़ स्क्वाड रखा गया, जिनका मुख्य उद्देश्य था VIP और VVIP विजिट के दौरान अनधिकृत ड्रोन को पकड़ना और उन्हें नाकाम करना। अब सवाल उठता है कि आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी? आपको याद होगा 2021 में जम्मू के इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर दुश्मन द्वारा किए गए ट्विन ड्रोन अटैक को। उस हमले ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौकस कर दिया था और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए नए उपाय ढूंढने पर मजबूर कर दिया था। उसी समय ईगल्स को ड्रोन हंटिंग के लिए ट्रेन करने का सुझाव आया और तब से इस पर गंभीरता से काम हो रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरठ में स्थित रिमाउंट वेटनरी कोर में कुछ ईगल्स को विशेष रूप से ट्रेन किया जा रहा है। उत्तराखंड के औली में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच हुए युद्धाभ्यास में भी इन ईगल्स की ताकत का प्रदर्शन किया गया था। ये ईगल्स आर्मी के ट्रेंड डॉग्स के साथ मिलकर एक एंटी ड्रोन वेपन की तरह काम कर रहे हैं। जहां डॉग्स ड्रोन की लोकेशन ट्रैक करते हैं, वहीं ईगल्स पल भर में उसे जकड़कर तबाह कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत ही पहला देश है जो ऐसा कर रहा है? नहीं दोस्तों, नीदरलैंड्स और फ्रांस भी इस तकनीक पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। डच पुलिस और फ्रेंच मिलिट्री में भी ट्रेंड ईगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत की यह पहल दिखाती है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार हैं। हालांकि इस तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे कि डच आर्मी ने बताया था कि ईगल्स का ध्यान भटक सकता है और हर बर्ड को ट्रेंड करने का समय भी अलग अलग होता है। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की हो तो हर चुनौती का सामना किया जाता है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि पशुओं का सैन्य उपयोग सदियों से होता आ रहा है। प्राचीन काल में हाथियों का उपयोग युद्ध के मैदान में दुश्मन की सेना को कुचलने के लिए किया जाता था। रोमनों ने कबूतरों का इस्तेमाल संदेशवाहक के रूप में किया, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाने का काम करते थे। इसी तरह घोड़े भी सैन्य अभियानों का अहम हिस्सा रहे हैं, जिनके बिना कई ऐतिहासिक युद्धों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब समय के साथ तकनीक ने अपनी जगह बना ली है और बाज जैसे पक्षी इस सैन्य परंपरा को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ईगल्स के प्रशिक्षण में कई जटिल प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सबसे पहले इन पक्षियों को इंसानों के प्रति सहज बनाने के लिए विशेष देखभाल की जाती है। इसके बाद उन्हें धीरे धीरे छोटे ड्रोन से परिचित कराया जाता है ताकि वे उन्हें अपने शिकार के रूप में पहचान सकें। जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ता है, ईगल्स को तेज गति वाले और अधिक जटिल ड्रोन से निपटने की चुनौती दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में
प्रशिक्षकों को धैर्य और सूक्ष्मता के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि हर ईगल की सीखने की गति अलग होती है। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखा जाता है कि ईगल्स को अत्यधिक थकान या तनाव न हो। उनकी सेहत का ख्याल रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका प्रशिक्षण। भारतीय सेना इस पहलू पर विशेष ध्यान देती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये पक्षी लंबे समय तक सक्रिय और स्वस्थ रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नीदरलैंड्स में पुलिस ने ईगल्स का इस्तेमाल ड्रोन के खतरे को कम करने के लिए किया है। फ्रांस में भी सैन्य अभ्यास के दौरान इन पक्षियों को प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे आतंकवादी हमलों या अवैध गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले ड्रोन को पहचान सकें और उन्हें निष्क्रिय कर सके। हालांकि भारत ने इस तकनीक को जिस स्तर पर अपनाया है, वह इसे वैश्विक मानचित्र पर एक अग्रणी स्थान देता है। भारत के इस कदम से हमारे दुश्मनों को स्पष्ट संदेश जाता है कि हम अपनी सुरक्षा के प्रति कितने सजग और प्रतिबद्ध हैं। यह न केवल हमारी सैन्य ताकत को बढ़ाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने जांबाज सिपाहियों के साथ साथ इन शिकारियों को भी सलाम करें, जो भारत की हवाई सीमाओं के संरक्षक बन चुके हैं। अगर आप भी हमारे बहादुर सैनिकों और इन नए आसमान के सिपाहियों को सलाम करना चाहते हैं, तो कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिए। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को गर्व महसूस हो कि हमारा देश हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।